आज ज्योतिष के प्रोग्राम में हम आपको कुछ विशेष चीज़ें बतलाने वाले हैं। हर व्यक्ति जो है ये जानता है कि राशि का वास्तविक अर्थ क्या होता है, किस राशि का व्यक्ति है, किस राशि का जातक है, आप किस राशि के हैं। लेकिन राशि जो है होती क्या चीज़ है, तो कुछ बेसिक जानकारी हम राशि के बारे में आपको बताने वाले हैं। कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये 12 राशियों का मानचित्र रखा हुआ है, जिसको कुंडली कहते हैं। तो इन्हीं 12 राशियों के बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं कि ये 12 राशियां क्यों हुई है और किस तरीके से बनाई जाती हैं। इसके बारे में जिस प्रकार मानव शरीर पर नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, उसी प्रकार राशियों का भी मानव के शरीर पर प्रभाव रहता है। लेकिन ये राशियां इस तरीके से बनाई गई हैं कि आकाश मंडल को 360 अंशों में बांटा जाता है, जो कि 12 राशियों में विभक्त है। इस प्रकार 30 अंशों की एक राशि बनती है और मानव शरीर पर राशियों के स्थिति के अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो जिसमें आपकी ब्रह्मांड को 360 अंशों को 12 से डिवाइड किया जाता है, तो एक राशि 30 अंश की बनती है। लेकिन प्रथम कहाँ से चालू होता है? प्रथम जो है आपकी मेष राशि है, जिसका स्वामी मंगल है, और एक अंश से लगा करके 30 अंश तक मेष राशि मानी जाती है। ब्रह्मांड में एक अंश से 30 अंश तक मेष राशि रहती है, और इसका मानव शरीर पर सिर पर प्रभाव रहता है। इस राशि में 4 घड़ी और 15 पल होते हैं। ये विषम राशि कहलाती है। इसके स्वामी मंगल होते हैं। इस राशि पर सूर्य 30 दिन 55 घड़ी और 33 पल रहते हैं। ये राशि पुरुष जात की है, अग्नि तत्व है इसका, और पूर्व दिशा की ये स्वामिनी होती है। उक्त प्रकृति के अनुसार रक्त वर्ण से युक्त होती है। इसका क्षत्रिय वर्ण होता है। इस राशि में का जो है साहस, अभिमान, मित्र प्रेम, प्राकृतिक स्वभाव होता है। इसलिए मानव शरीर पर इसका प्रभाव सिर पर पड़ता है। अब आप देखते हैं दूसरी राशि जो वृष राशि है। तो वृष राशि को 30 से 60 डिग्री पर माना गया है, जो कि चेहरे पर प्रभाव डालती है। ये राशि चेहरे पर प्रभाव डालती है। अंग्रेजी में इसे टॉरस भी कहते हैं। ये राशि 4 घड़ी 45 पल की होती है। ये शम राशि कहलाती है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस राशि पर सूर्य 31 दिन 24 घड़ी और 56 पल तक रहते हैं। ये स्त्री प्रकृति की राशि है। भूमि तत्व माना जाता है। ये दक्षिण दिशा की मालिक मानी जाती है। ये कांतहीन है,
रात्र बली मानी जाती है और श्वेत वर्ण तथा वैश्य वर्ण शिथिल स्वभाव की है। ये रास स्वार्थी सांसारिक कार्यों में दक्ष विचार पूर्वक कार्य करने वाली है। इससे मुख मंडल का अध्ययन किया जाता है। इस रास से मुख मंडल का अध्ययन किया जाता है और स्वार्थी प्रवृत्ति रहती है। तीसरी रास जो मिथुन रास है, मिथुन रास का शरीर पर कहाँ पे स्थान है, इसके बारे में जानिए आप। ये मिथुन रास 60 अंश से 90 अंश तक कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। इसका प्रभाव कंधों पर रहता है। अंग्रेजी में इसे जेमिनी भी कहते हैं। ये रास 5 घड़ी और 15 पल की होती है। ये विषम रास कहलाती है। इसके स्वामी बुध हैं। इस रास पर सूर्य 31 दिन 37 घड़ी और 32 पल रहते हैं। ये हरित वर्ण की रास है। वायु तत्व प्रधान है। पुरुष जात की रास है, लेकिन उष्ण स्वभाव वाली है। इस शिथिल रास और पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। द्वेष भाव वाली रास है। ये जातक को विद्या व्यसनी तथा शिल्प दक्ष बनाती है। इस रास के जातक जो है बहुत विद्वान होते हैं। विद्या अध्ययन करने में बहुत उनकी रुचि रहती है। इंजीनियर, डॉक्टर, अन्य तकनीकी कलाओं में बड़ी रुचि रखती हैं और शरीर के कंधों, बाहुओं और भुजाओं का इस रास से अध्ययन किया जाता है। आपकी चतुर्थ रास कर्क रास है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। ये रास 90 अंश से 120 अंश तक ब्रह्मांड में इसका स्थान है और ये रास आपके चेस्ट को सीने पर प्रभाव डालती है। सीने प्रभाव डालती है। ये रास 5 घड़ी और 30 पल की होती है। ये शम रास है। इसका स्वामी चंद्रमा होने के कारण ये जो है चर रास है। इस पर सूर्य 31 दिन 22 घड़ी और 35 पल रहते हैं। ये रास स्त्री जात की है। कफ प्रधान होते हैं इस राशि वाले, जिनकी प्रकृति कफ होती है। पृथ्वी तत्व होता है और उत्तर दिशा की ये राशि स्वामिनी होती है। रक्त वर्ण वाली होती है और बहुसंतान वाली होती है। सांसारिक उन्नत में प्रयत्नशीलता, लज्जा, विवेक इसके प्राकृतिक गुण हैं। सांसारिक उन्नत के लिए इस रास से विश्लेषण किया जाता है। इस रास से वक्षस्थल तथा गुर्दे आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसको आप किडनी की बीमारी हो, सीने चेस्ट की बीमारी हो, इस विषयों पे इस राशि से अध्ययन करते हैं। 5वीं राशि आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और ये राशि 120 से 150 अंश तक ब्रह्मांड में इसका स्थान है। अंग्रेज
जी में इसको लियो कहते हैं। ये रास 5 घड़ी और 15 पल की होती है। ये विषम रास कहलाती है। इस राशि पर सूर्य 31 दिन 2 घड़ी और 52 पल रहते हैं। ये पुरुष प्रकृति की राशि है। दिन बलि तथा अग्नि तत्व प्रधान है। इस राशि के जातक उष्ण स्वभाव वाले होते हैं, क्षत्रिय वर्ण है तथा शारीरिक अंगों से हष्ट पुष्ट होते हैं। ये राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है। इसका प्राकृतिक स्वभाव भ्रमण प्रियता, साहस और उदारता है। इस राशि के जातक अधिकांशता भ्रमणशील होते हैं, विदेशों में गमन करने वाले होते हैं, विदेश यात्राएं खूब करते हैं तथा बहुत साहसी और उदार होते हैं। हृदय का अध्ययन इस राशि से किया जाता है। हृदय का अध्ययन इसी राशि से करते हैं। अगली राशि जो छठी राशि है, जिसको कन्या राशि कहते हैं, इसके स्वामी बुध हैं। ये राशि 150 अंश से 180 अंश पर रहती है ब्रह्मांड में, और इसका शरीर पर असर अमाशय पर रहता है और उतने ही डिग्री पर यह प्रभाव डालती है। ये राशि 5 घड़ी और 4 पल की होती है। ये शम राशि कहलाती है। बुध इसके स्वामी हैं। ये हरित वर्ण की है। इस पर सूर्य 30 दिन 29 घड़ी और 4 पल रहते हैं। ये स्त्री जात की है। इसका स्वभाव शीतल स्वभाव है और शीत प्रकृति वाली ये राशि है। लेकिन इस राशि के जो जातक हैं वो बहुत विद्या प्रेमी होते हैं और तकनीकी शिक्षा को हासिल करने वाले होते हैं। चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे शिल्प शास्त्र हो, चाहे फोटोग्राफी हो या अन्य तकनीकी मेडिकल इत्यादि से संबंधित कोई कार्य हो जिसमें इन जातकों का विशेष रुचि रहती है। और ये राशि अपनी उन्नति के लिए बहुत ध्यान रखती है। इसके जातक अपनी उन्नति के लिए बहुत ध्यान रखते हैं और उन्नति के रास्ते को ये अपना लेते हैं और हमेशा हमेशा ये जो है अपने से ऊपर उन्नति के पथ पर बढ़ते रहते हैं। इससे पेट संबंधी बीमारियों का ज्ञान किया जाता है। अगली राशि 7वीं राशि जो है तुला राशि। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है। ये राशि 180 से 210 अंश तक ब्रह्मांड में स्थान रखती है और इसका जो है मानव शरीर पर पेट पर प्रभाव पड़ता है। ये राशि 5 घड़ी 14 पल की होती है। ये विषम राशि है। इसके स्वामी शुक्र हैं। इस पर 29 दिन 27 घड़ी तथा 25 पल तक सूर्य देव रहते हैं। ये पुरुष जात की है, श्याम वर्ण है, वायु तत्व प्रधान है।
पश्चिम दिशा की स्वामिनी मानी जाती है। इसका प्राकृतिक स्वभाव विचार, ज्ञान चिंतन, किसी कार्य को संपादन करने जैसी कुशल राजनीतिज्ञता धारण करती है। इससे नाभ के नीचे के अंगों का विचार किया जाता है। इस राशि के जातक बहुत अच्छे राजनीतिक होते हैं, बहुत अच्छे विचारक होते हैं और स्वभाव के भी बहुत अच्छे होते हैं। नाभ के नीचे के अंगों के विषय में कोई परेशानी है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में विशेष इस राशि का प्रभाव पड़ता है। यह राशि उन्हीं अंगों पर अपना विशेष प्रभाव डालती है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि 210 से 240 अंश तक पीठ पर इसका असर रहता है। ये राशि 5 घड़ी और 15 पल की होती है। ये शम राशि है। इसके स्वामी मंगल हैं। इस पर सूर्य 29 दिन 27 घड़ी और 29 पल तक रहते हैं। ये बहुत ही शुभ वर्ण वाली राशि है, स्त्री जात की राशि है, रात्र बलि पर राशि है। प्रकृति की दृष्टि से बहुत प्रधान है। ब्राह्मण वर्ण और जल तत्व प्रधान राशि मानी गई है। इस राशि का प्राकृतिक गुण हठवादिता, अस्पष्टवादिता, निर्मलता है। इस राशि के जातक ज़्यादातर अस्पष्टवादी होते हैं और सत्य बात के लिए हठ करने वाले होते हैं। स्वभाव के बहुत निर्मल होते हैं। इस राशि से जन्नेंद्रियों का विचार किया जाता है। अगली 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। धनु राशि का जो है 240 से 270 अंश तक ब्रह्मांड में स्थान रहता है। उसी हिसाब से शरीर पर जंघा पर स्थान माना गया है और उतने ही डिग्री पर उस पर प्रभाव डालती है, जांघों पर प्रभाव डालती है। ये 5 घड़ी और 30 पल की होती है। ये विषम राशि है। इसके स्वामी गुरु हैं। इस राशि पर 29 दिन और 15 घड़ी 4 पल सूर्य रहते हैं। पुरुष जात की राशि है, लेकिन बिल्कुल कंचन वर्ण वाली राशि है। लेकिन इसके जातक बहुत दृढ़ शरीर वाले होते हैं, क्षत्रिय वर्ण वाले होते हैं और अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। इनका प्राकृतिक स्वभाव करुणा है। ये बहुत दयालु टाइप के भी होते हैं और बहुत अपनी बात पर टिकने वाले होते हैं। मर्यादा और अधिकार प्रिय होते हैं। मर्यादा से संबंधित ये अपने विचारों पर अडिग रहने वाले होते हैं। इस राशि से पैरों की संधि या जंघाओं का विचार किया जाता है। अगली राशि मकर राशि है, जो आपकी 10वीं राशि है। ये मकर राशि है जो कि 270 से 300 अंश तक घुटनों पर रहती है।
और उतने ही डिग्री तक उस पर प्रभाव डालती है। ये 5 घड़ी और 15 पल की होती है। ये शम राशि है, शनि देव इसके मालिक हैं। इस राशि के शनि मालिक हैं। इस पर सूर्य 29 दिन 24 घड़ी तक रहते हैं। स्त्री जात की राशि है। इस राशि के जातक वात प्रकृति के होते हैं, पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं और ये रात्रि बलि होते हैं। वैश्य वर्ण है, ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती है। इसका प्राकृतिक स्वभाव दिन पर दिन उन्नत की ओर अग्रसर होना होता है। इस राशि के जातक दिन पर दिन अपनी स्थिति में सदैव उन्नत की ओर ही बढ़ते रहते हैं और उन्नति करते हैं। इससे घुटनों का विचार किया जाता है। अगली राशि जो 11वीं राशि है, कुंभ राशि। इस राशि को 300 से 330 डिग्री तक पैरों पर प्रभाव रहता है और इतनी ही डिग्री तक ये प्रभाव डालती है। 4 घड़ी और 45 पल की ये राशि होती है। ये विषम राशि है। इसके भी स्वामी शनि देव ही हैं। इस राशि के भी स्वामी शनि देव हैं। इस राशि पर सूर्य 29 दिन 49 घड़ी और 43 पल रहते हैं। पुरुष जात की राशि है और इसका बहुत विचित्र वर्ण है। ये बात पित्त प्रधान है। इस जात के इस राशि के जातक कफ से पित्त से संबंधी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। ये वायु तत्व भी प्रधान राशि है और ऐसे जातक दिन बली होते हैं। दिन में अपने कार्य को करने वाले बहुत साहसी होते हैं। ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी है और ये लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रमी होते हैं और अपने परिश्रम से बहुत अच्छा धन प्राप्त करते हैं। ये शूद्र वर्ण की राशि है, लेकिन ये थोड़ा इस राशि के जातक जो है थोड़ा क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन धर्मप्रियता और विचारशीलता इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव है। क्रूर होते हुए भी धर्म के प्रति बहुत निष्ठा रखने वाले होते हैं। बहुत अच्छे विचारक होते हैं। ये इनका प्राकृतिक स्वभाव होता है। अगली राशि मीन राशि है। मीन राशि का 330 से 360 डिग्री तक पैरों के तलवे पर असर डालती है और ये 4 घड़ी 15 पल की होती है। ये शम राशि है और इसके स्वामी गुरु हैं। इस राशि पर 30 दिन 33 घड़ी और 31 पल सूर्य रहते हैं। यह स्त्री जात की राशि है
और इस राशि के जातक जो हैं वो कफ की बीमारी से परेशान हो सकते हैं, जल तत्व संबंधी परेशानियां, उनकी राशि है जल तत्व प्रधान है, और रात्र में कार्य क्षमता इनकी अच्छी रहती है, ये रात्र बली होते हैं, और ब्राह्मण वर्ण है इनका, ये उत्तर दिशा की राशि स्वामिनी है। इसका प्राकृतिक स्वभाव बहुत दयालु है, दीनशीलता इनमें होती है, ये बहुत ही दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं जातक, और धर्म के प्रति बहुत परायण होते हैं, देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों पर विश्वास करने वाले होते हैं। इस राशि के जातक सदैव धर्म के प्रति अपना जीवन लगाने वाले होते हैं, दूसरों को धार्मिक उपदेश देते हैं, और दानशीलता, धर्म परायणता इनका उद्देश्य होता है। इस तरीके से आपको 12 राशियों का फल बताया गया है। इन राशियों में उत्पन्न पुरुष और स्त्रियों का स्वभाव प्रायः ऐसा ही होता है। जन्म कुंडली में राशियों और ग्रहों के स्वरूप के समन्वय के द्वारा फल पर विचार किया जाता है। जब कोई जन्म कुंडली देखी जाती है तो प्रायः राशियों और ग्रहों के समन्वय के हिसाब से फलादेश किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा ये वीडियो प्रिय लगा तो चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।